बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने 2010 का 5 ईयर सॉल्व करूँगा, उसका ग्राफ पेपर सॉल्व करूँगा। ये आपके पास इक्वेशन है 5x + 7y = 13, 7x + 6y = 3। दो इक्वेशन हैं। इसमें से हमने सबसे पहले 5x + 7y = 13 इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें से हम 5x को राइट साइड पे शिफ्ट किया, 13 - 5y हो गया और 7y यहीं पर रह गया। 7y के साथ इसको भी हमने इधर शिफ्ट करना है, तो ये डिवाइड में आ गया। दिस इज वन क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें हमने क्या करना है, x की वैल्यूज लगानी है। आपने कुछ पिछले लेक्चर्स में देखा होगा कि हमने x की वैल्यू 1 2 3 4 कंटिन्यू पुट किए हैं और हमारा जो टेबल है वो इजीली कंस्ट्रक्ट हो गया। लेकिन जब आपके पास ये वैल्यूज फ्रैक्शन में आ जाए क्वेश्चंस की, तो इसमें हम कंटिन्यू वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। क्योंकि ये फ्रैक्शन में होने की वजह से आपकी ये जो वैल्यूज हैं ये इतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं होंगी जैसे आपने विदाउट फ्रैक्शन वाली क्वेश्चन में देखा। इससे पहले 2013 में 2016 में वो क्वेश्चन जो है वो विदाउट फ्रैक्शन थी, उनमें सॉल्व हो गया। 1 2 3 4 5 या जो भी कंटिन्यू हमने पुट किया इजीली हो गया। यहाँ पर मैंने आपके सामने ये सॉल्व कर दिया है। ये वैल्यूज को जो है ना वो जंप करना पड़ेगा आपको। जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी इसको, यानी पूरी वैल्यू कैलकुलेशन में नहीं होगी, वो नहीं पुट करेंगे। तो पहली वैल्यू से वाला -3, इसमें हमने क्या किया, -3 पुट किया। 5 3 15 माइनस माइनस प्लस 13 और 15 ऐड हुआ, 28 आया। 28 7 से कट आउट हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। 7 1 7 7 4 ये कैंसिलेशन करने के लिए हमने वैल्यूज को जो है ना वो चेंज करना होगा। हमने ऐसी वैल्यू लगानी जो ओवरऑल कैंसिलेशन हो जाए हमारे पास। तो x की वैल्यू -3 लगाई और y की वैल्यू 4 आ गई। सेकंड स्टेप में हमने x की वैल्यू 4 लगाई। 5 4 20, 13 - 20 आंसर आया -7। तो -7 और 7 दोनों आपस में कैंसिल हुए, माइनस का 1 बचा। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1। थर्ड में x की वैल्यू -10 लगाई। बीच में कोई वैल्यू इस तरह से नहीं है जो इसको ओवरऑल कैंसिलेशन कर सके, तो डायरेक्ट -10 पर गया हूँ मैं। मेरी सारी कैलकुलेशन मैं करके देखी थी, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर फिर सॉल्व कर दिया। माइनस माइनस प्लस 5 10 50, 13 और 50 ऐड हुआ कितना, 63। तो 7 1 7 7 9 63 कैंसिल हो गया, आ गया। x की वैल्यू क्या थी यहाँ पर -10 और y की वैल्यू क्या आई 9। फिर नेक्स्ट वैल्यू आई है -17। कोई वैल्यू उसमें जो है ना वो सेटिस्फाइड नहीं कर रही थी इन क्वेश्चंस को, तो -17 से ऊपर माइनस माइनस प्लस 5 17 85, 13 और 85 ऐड हुआ 98, 98 7 से कैंसिल होगा 14 आएगा, ये 14 आ गया। -17 x की वैल्यू, y की वैल्यू 14। अब हम ये चार्ट बनाते हैं इसका। पहली वैल्यू है -3 और इसके साथ है y4। अच्छा, यहाँ पर मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि अक्सर स्टूडेंट से ये मिस्टेक हो जाती है कि x की जगह पर y की वैल्यू लिख देते हैं और y के सामने x की वैल्यू लिख देते हैं। ये यहाँ पर जो है ना वो बी केयरफुली यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। जो x की वैल्यू है वो x के सामने आए और जो y की वैल्यू है वो y वाली लाइन में आनी चाहिए। सेकेंड में x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -1 है। फिर थर्ड में x की वैल्यू -10 है और y की वैल्यू 9 है। नंबर 4 पे x की वैल्यू -17, y की वैल्यू 14। ये इसका पहला चार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पर। ये सेकंड इक्वेशन 7x + 5y = 3, 7x + 6y = 6y 3। हमने यहाँ से 7x को शिफ्ट किया राइट साइड पर, माइनस का 7x हो गया। फिर y के साथ 6 था, वो यहाँ आके डिवाइड हुआ। ये इक्वेशन नंबर 2 बनी। इसमें भी वही कंडीशन है कि कंटिन्यू वैल्यूज से ये नहीं होगा, इसमें वैल्यूज हमें जंप करनी पड़ेंगी, आगे जाना पड़ेगा, शफल करनी पड़ेगी। पहली वैल्यू यहाँ पर 3 आ रही है, 3 से ये सॉल्व हो रहा है। 7 3 21, 3 - 21 क्या आएगा, -18। -18 6 से कैंसिल आउट होगा, 6 3 18, ये -3 आ गया। फिर x की वैल्यू हमने क्या रखी थी 3 और y की वैल्यू क्या निकली -3। नेक्स्ट पे हमने -3 रखा x की वैल्यू, तो उससे ये सॉल्व हो जाएगा, वही 21 ही आएगा। लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 + 3 24।
24 6 से कट आउट हो सकता है, 6 4 जा 24, 4 आ गया। x की वैल्यू -3 थी, ये रही, और उससे y क्या निकला 4। थर्ड वन, x की वैल्यू 9, बीच में 5 6 7 8 कोई भी नहीं आ रहा था, 9 से होगा ये, 7 9 जा 63, 3 माइनस 63 आया माइनस का 60, 66 के साथ कट हुआ, 10 आ गया माइनस का 10, x की वैल्यू हमने पुट की थी 9, y की वैल्यू निकली -10। फिर इसी के साथ अल्टरनेट हमने आगे -9 पुट करके देखा तो उससे भी सॉल्व हो गया। 7 9 63 माइनस माइनस प्लस 63 और 3 ऐड हुआ 66 आया, तो 6 × 6 6 11 66, x की वैल्यू -9 और y की वैल्यू 11 है। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसका चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये है पहली वैल्यू 3x की और -3y की, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -3। सेकंड नंबर पे x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4, -3 4। थर्ड वन 9 है x की वैल्यू, -10 है y की वैल्यू। फोर्थ वन x की वैल्यू है -9 और y की वैल्यू है 11। ये आपका 2010 का भी ग्राफ कंप्लीट हो गया। आपके 10 ईयर में जितने भी ग्राफ थे वो सारी कैलकुलेशन हो गई है। अब इनकी स्केचिंग आप जिन स्टूडेंट्स को आती है वो स्केच कर लें, जिनको नहीं आती वो वेट करें मेरी वीडियोस का। जो अगली वीडियोस में मैं आपको इन तमाम ग्राफ्स की स्केचिंग करने का तरीका सिखाऊंगा कि इस ग्राफ को कैलकुलेशन के बाद ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कैसे किया जाता है। वो सारी कैलकुलेशन जो है जितनी मैंने आपको 10 ईयर से करवाई, 2010 है, 2013 है, 2016 है, ये सारे मैंने 10 ईयर से सॉल्व किए हैं। उसमें पिछली वीडियोस में कैलकुलेशन की हुई है, चार्ट बने हुए हैं, ठीक है। तो ग्राफ की स्केचिंग के लिए वेट करिए मेरी अगली वीडियो का। शुक्रिया।